राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर भी लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी हैं, तो आपको भूल कर भी ये 5 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए और क्या-क्या करना चाहिए, वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और कमेंट में राधे राधे तो ज़रूर ही लिखिएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अगर लड्डू गोपाल को अगर हम सामर्थ्य है, अगर हमें भाव है, प्रेम है, तभी हम उनको लेकर आएँ अपने घर पे। ये नहीं ऐसा करना है कि बस हम गए मार्केट में, हमें मूर्ति पसंद आई और हम उठाकर ले आए और उसके बाद उनका अनादर कर रहे हैं। ऐसा तो हमें दोस्तों भूल कर भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप वो मार्केट में हैं तो वो जस्ट लाइक एक मूर्ति है, ठीक है? उनमें कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उनको अपने घर पे लाए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, तो उनके मतलब उनमें प्राण आ जाता है, उनमें भाव आता है। तो हमें इस बात का विशेष कर ध्यान देना है कि जैसे हम अपने घर में अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ना, जस्ट लाइक हमें वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का भी सेवा करना है। जैसे हमारे बच्चे को भूख लगता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगता है। तो हमें इस बात का विशेष कर ध्यान देना है कि हमें टाइम टू टाइम लड्डू गोपाल जी को भोग पवाते रहना है। भोग में दूसरा सवाल है कि भोग में हम क्या-क्या पवाएँ? ठीक है? तो भोग में आप कुछ भी पवा सकते हो, जैसे माखन मिश्री हो गया, फल इत्यादि हो गया और हो गया आप मिठाई चढ़ा सकते हो, चॉकलेट्स चढ़ा सकते हो। वैसे तो मार्केट से जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं, उनसे तो थोड़ा दूर ही रखना ज़्यादा सही रहेगा। और आप घर में प्याज़ लहसुन के बिना जो भी खाना बना रहे हैं, सात्विक भोजन जो भी आप कर रहे हैं बना रहे हैं अपने घर में, वो आप उनको पवा सकते हैं। बस इतना आपको विशेष कर ध्यान देना है कि उनके किसी भी भोग में, किसी भी जल में, उनमें तुलसी पात्र ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी हमारे लड्डू गोपाल जी को अति प्रिय है। तो हमें ये करना है और उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी उनको मतलब ऐसी जगह पे हमको लाके नहीं, जैसे हमें साफ-सुथरी जगह पे, अच्छी जगह पे, घर के मंदिर में ही उनको विराजना है। ये नहीं कि जहाँ-तहाँ भी रख दिए, जैसे भी रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, चौथा नंबर ये चीज़ है कि हमें उन्हें डेली स्नान कराना है, ठीक है? आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी शहर में हो, जैसे भी हो, तो आप अपने शहर के मौसम के अकॉर्डिंग उनको, अगर ठंडी का दिन है तो उनको थोड़ा-सा सुसुम वार्म वाटर से थोड़ा-सा उनको स्नान कराइए। अदरवाइज़ उनको आप गर्मी के दिन में ठंडे शीतल जल से ही स्नान कराइए। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली उनको स्नान कराना है और साफ-सुथरे वस्त्र ही उनको धारण कराने हैं। ये नहीं कि बस एक ही वस्त्र उनको धारण करा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही सावधानी से अगर लड्डू गोपाल जी की आप पे कृपा हुई है ना, आपको वो सेवा का अवसर दिए हैं ना, तो उस अवसर को आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। उनको मूर्ति समझ के बस जैसे-तैसे उनको ऐसे उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको उनका देखभाल करना है, उनकी सेवा करना है। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को तो ले आते हैं, लेकिन उनका ना हम सेवा अच्छे से करते हैं और ना बिल्कुल नाम जाप करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन तो आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है कि अरे हम बहुत सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छे से हम पवाएँगे, भोग पवाएँगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि 2-4 दिन के बाद आपका भूत उतर जाता है और फिर हम अनादर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि आप अगर लड्डू गोपाल जी को लाए हो और अगर आप उनका अनादर करते हो, उनको गंदी जगह पे रखते हो, उनको भोग नहीं पवाते हो, उनको स्नान आदि नहीं कराते हो, उनको
उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कराते हो, उनको सुलाते नहीं हो, उनको टाइम से उठाते नहीं हो, तो इससे पाप लगता है, इससे हमारे घर में दोष आता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना है दोस्तों कि हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम ज़िम्मेवारी लिए हैं, तो हमें उस ज़िम्मेवारी को अपने जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ना, अपने छोटे से बालक की देखभाल करते हैं, अपनी बिटिया रानी की देखभाल करते हैं ना, हमें बिल्कुल ही वैसे ही लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की सेवा करनी है। श्रृंगार में आप उनको प्रॉपर श्रृंगार किया करिए, जो भी उनको पसंद है, जैसे गले में हार है, हाथों में कंगन है, पैरों में पायल है, उनका मुकुट अच्छा-अच्छा होना चाहिए, उनकी ड्रेसेस अच्छी-अच्छी होनी चाहिए, उनके पास हमेशा मुरली होना चाहिए। मेरे लड्डू जी तो हमेशा लीला करते हैं, उन्हें मन नहीं होता है तो मुरली पकड़ते ही नहीं हैं, बस गिरा देते हैं, ऐसा। और हाँ, ये चीज़ आपको 5वाँ नंबर ज़रूर मैं दोस्तों बताना चाहती हूँ। आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि जैसे हम अपने बच्चों को दोनों टाइम दूध देते हैं ना, हमें दूध का उनको पिलाते हैं ना, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को दोनों टाइम दूध का भोग लगाना है। इस चीज़ का हमें बहुत विशेषकर ध्यान देना है, हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हमें डेली दोनों टाइम उनको हम दूध का भोग लगाएँ। खाने में आप उनको जो भी आप मैंने आपको बता ही दिया, जो भी आपको सामर्थ्य हो आप उनको भोग लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा करें ना कि आप सात्विक भोजन बनाएँ घर में। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते रहते हैं ना और राधा रानी पधारती पधारती हैं ना, उस घर में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो पहले आप वर्जित, अगर आप इस चीज़ को आपको प्रण ले सकते हो कि हाँ, आप ये चीज़ नहीं करोगे, तभी आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को लाएँ, अन्यथा आप ना लाएँ। ऐसे मुझे हो सकता है कि कितने मतलब होंगे जो मुझे गलत बोलेंगे कि आप बड़ा पुजारन बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ऐसा नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को लाए हो, उन्हें घर में रख दिए हो और आप मांस मदिरा खा रहे हो, गलत गलत आचरण कर रहे हो, उससे आपके पाप बढ़ेंगे, घटेंगे कभी भी नहीं। हाँ, आपको ये लगता है कि हम तो बहुत ऐश-आराम से हैं, बहुत ज़्यादा हमें हमें किसी चीज़ का दुःख नहीं है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सबसे बड़ा चीज़ आप इसको समझना होगा ना कि आपके पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म हैं जो आप इस जन्म में उसको खर्च कर रहे हो। लेकिन आप इस जन्म में पाप बटोर रहे हो ना, तो फिर आप अपने आगे वाले जन्म का आप सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। हमें दोनों टाइम दीपक जलाना है, धूप जलाना है, सुगंधित धूप जलाना है। आज का वीडियो यहीं तक था। बोलिए प्रेम से राधे राधे।